डायबिटीज़ में कुंदरू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि कुंदरू पर अभी तक बहुत सी ऐसी साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ आयुर्वेद में भी इसका जिक्र बहुत गहराइयों में किया गया है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद ही आधे अधूरे ज्ञान को जानकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। आज हम बात करेंगे कुंदरू के साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। कोई व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं लगाएंगे और ना ही कोई यूट्यूब पे मसाला की बात करेंगे। साइंस क्या कहती है? बोटेनिकल जो नाम है आइडेंटिफिकेशन कुंदरू का कोसिनिया ग्रैंडिस है। इसको ईवी गार्ड भी बोला जाता है, जो इसका मेडिकल लिटरेचर नेम है। पहली स्टडी जो साइंस कहती है कि ये ब्लड ग्लूकोज की रिडक्शन करता है। अभी तक एनिमल्स और लिमिटेड ह्यूमन स्टडीज पर यह देखा गया है कि कोसिनिया ग्रैंडिस का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आपकी फास्टिंग और पोस्टप्रेंडाइल ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों को रिड्यूस करने में सक्षम है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की या इसके एक्शन की, तो ये ग्लूकोज की अपटेक करता है आपके मसल्स तक, जिससे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छे से ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में सक्षम है। दूसरा, ये हेपेटिक ग्लूकोज के आउटपुट को भी कम करता है, यानी कि हेपेटिक का मतलब आपके लीवर से रिलेटेड जो ग्लूकोज होता है, ये उसकी सिक्रीशन को भी स्लो डाउन करता है, यानी ग्लाइकोजेनिज्म के प्रोसेस को स्लो करता है। इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टडी अभी तक सप्लीमेंट फॉर्म में हुई है, ना कि सब्जी के अनलिमिटेड यूज़ के ऊपर। सप्लीमेंट का मतलब आपको बता दूं कि ये सपोर्टिव रोल के लिए ही बात की जा रही है। स्टडी नंबर 2, इंसुलिन सेंसिटिविटी। रिसर्च सुजेस्ट करती है कि कुंदरू इंसुलिन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को एनहेंस करता है। मतलब आपको आम भाषा में बताऊं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है, लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा। वहाँ कुंदरू उस इंसुलिन को मजबूर करता है काम करने के लिए कि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करे। अभी तक हमारे पास यही 2 साइंटिफिक स्टडीज़ हैं और वो भी बहुत लिमिटेड में, इनका कोई प्रमाण नहीं है। लिमिटेशन ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं, अब सबसे इम्पोर्टेंट सच यही है कि लार्ज स्केल पर ह्यूमन ट्रायल्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी स्टडी होती है तो हमारे पास उसके ट्रायल्स होते हैं। अभी तक इस स्टडी का हमारे पास कोई वैल्यूएबल ट्रायल नहीं है। इसीलिए साइंस ये नहीं कहती कि कुंदरू डायबिटीज़ को सही तरीके से ट्रीट करता है या उसका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। साइंस के हिसाब से ये सिर्फ एक डाइटरी एडजंक्ट है, और साइंस के हिसाब से जो चीज़ ट्रीटमेंट में नहीं होती उसका ओवरडोज सबसे ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक होता है। अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है कुंदरू के बारे में। आयुर्वेदा में कुंदरू को टिक्टा यानी कि कसाया रस और लघु यानी कि रुक्षा गुणा माना गया है। इसका मतलब टिक्टा इंसुलिन रेजिस्टेंस में यूज़फुल होता है और रुक्षा एक्सेस कपाह रिड्यूस करता है। अगर डिजीज़ प्रोटेक्शन की बात करें तो मधुमेह, मधुमेह का मतलब होता है कपाह प्लस मैदा प्लस अग्नि। ये जब ये तीनों इम्बैलेंस होती है तो वो डायबिटीज़ बनती है। कुंदरू कपाह सक्षम, मैदा दीपम माइल्ड माना गया है। आयुर्वेद में कुंदरू औषधि नहीं बल्कि पथाया आहार है, इसलिए आयुर्वेद भी इसे आहार के रूप में ही देखता है, औषधि के रूप में नहीं देखता। बस इसके गुणों के हिसाब से इसे लिमिटेड मात्रा में खाने की ही राय देता है। एक बताऊं तो आयुर्वेद हर चीज़ को यूनिवर्सल नहीं मानता। वात प्रकृति, इसके एक्सेसिव यूज से आपको वीकनेस आ सकती है। कृषा पेशेंट्स में रुक्षता बढ़ेगी, हिपोग्लाइसीमिया टेंडेंसी भी हो सकती है, यानी कि आपके लो शुगर लेवल्स तक क्रश हो सकते हैं। इसीलिए जो बोलते हैं कि डायबिटीज़ वाले जम कर कुंदरू खाओ, वो गलत बोलते हैं। सबको सब चीज़ें एक जैसा स्वरूप फल नहीं देती। अगर आपको बताऊं, 80 से 100 ग्राम अच्छे से पका हुआ कुंदरू आप 2 से 3 बार हफ्ते में ले सकते हो। मेथड ज़्यादा नहीं है, उसे काट के हल्का सा आप सौटे कर लें। उसमें किसी भी प्रकार का कोई जूस या निकाल के ना पिएं उसका, और ना ही उसे आप कच्चा खाएं। सही समय से खाने का दोपहर के वक्त रहता है। गलती से भी कुंदरू को कभी भी खाली पेट ना खाएं। सपोर्टिंग डाइट्स का काम हमेशा आपको बीमारी को सपोर्ट करने का होता है, ना ही कि आपकी मेडिसिन को रिप्लेस करने का। कुंदरू यहाँ पे आपकी शुगर के डायबिटीज़ लेवल को
कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप किसी भी प्रकार की डायबिटिक रिप्लेसमेंट की मेडिसिन को ना हटाएं। हमारी रियल एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हम तंदुरुस्त रहें। अगर आपके शुगर लेवल 250 है और आप उसे 250 से 110 तक लाने के लिए सिर्फ कुंदरू पे डिपेंड कर रहे हो, तो आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। पर अगर आप नियमित रूप से हफ्ते में 3 से 4 बार कुंदरू की सब्जी खाएं और अपनी डाइट के ऊपर अच्छा ध्यान दें, अपना सैर सपाटा, वॉकिंग, एक्सरसाइज और गहरी 6 से 8 घंटे की नींद लें, तो शायद आपकी दवाई कुंदरू के सेवन के साथ साथ आपको अच्छा असर दिखाए। ये सच है कि कुंदरू अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में कम हो सकती है, जिससे कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल काबू में रहेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जहां आयुर्वेद और साइंस को एक साथ टेस्ट किया जाता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो कि एविडेंस। मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग चीज़ों के ऊपर। और जाते जाते बताएं कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने हैं।